आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में भाजपा सरकार ने किसानों को झूठे वादों और सब्जबागों से ठगने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद को किसान पुत्र बताते हुए किसानों की आय दुगनी करने और खेती को लाभकारी बनाने का वादा किया था, लेकिन किसानों को कर्ज के बोझ के तले दबा दिया। न तो किसानों को सही समर्थन मूल्य मिला, न खाद्य, बिजली और पानी की पर्याप्त आपूर्ति की गई। फसल मंडी में बेचने के दौरान किसानों को औने पौने दामों पर समझौता करना पड़ा, जिससे हजारों किसानों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। खाद्य बीज की कालाबाजारी और किसानों की आवाज दबाने के लिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी नटराजन ने भाजपा सरकार की विफलता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3.25 साल में प्रदेश में 28,857 महिलाएं गायब हुई हैं और हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां लापता हो रही हैं। 7 महीनों में 2,319 बलात्कार और 150 से अधिक सामूहिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं। बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक भाजपा के शासन में शोषण और अत्याचार का शिकार हो रही हैं। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों तक में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि भाजपा सरकार विधानसभा में अपनी मनमानी कर जनता के अधिकारों पर डाका डाल रही है। ऐसे में कांग्रेस 16 दिसंबर से प्रदेशव्यापी विधानसभा घेराव अभियान शुरू करेगी। यह अभियान न सिर्फ भाजपा की नीतियों को उजागर करेगा, बल्कि जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई को भी मजबूती देगा। हमारे बीच आदरणीय मुकेश नायक जी, राजीव सिंह जी और हमारे मीडिया विभाग के तमाम सभी साथीगण हैं। उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं, धन्यवाद करती हूं कि आप आज इस पत्रकार वार्ता में बातचीत के लिए यहाँ पर आए हैं और छोटे से नोटिस पर आप सब यहाँ पर आए। जब आज हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में मैं हम सबके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि 2024 शताब्दी वर्ष है महात्मा गांधी के कांग्रेस की अध्यक्षता करने की। इसी वर्ष 1924 में 100 साल पहले महात्मा गांधी ने बेलगाम कांग्रेस में कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की थी और जो उन्होंने हम सबको एक जंतर दिया है वही हम सबकी पॉलिटिक्स की धुरी है। उनका जंतर था कि जब भी हम किसी भी प्रकार के डाउट में हैं, किसी भी प्रकार के द्वंद्व में हैं, तो अपनी आंखें बंद करें और ये देखें कि हमारे किसी भी निर्णय से जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके चेहरे पर कोई खुशी, कोई राहत मिलती है या नहीं। और अगर हम उस धुरी से पिछले भारतीय जनता पार्टी सरकार का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि हम में से इस सरकार से जो उम्मीदें थी, लोगों ने जिस तरह का विश्वास व्यक्त करके उन्हें बहुमत दिया था और जो जंतर महात्मा गांधी का राजनीति के लिए, राजनीति करने वाले नेताओं के लिए था, उसमें लगातार प्रदेश की सरकार विफल हुई है और बहुत पीछे गई है। ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है कि प्रदेश की राजधानी में 11 लोग सर्दी के मारे असमय मृत्यु को प्राप्त कर गए। ये अपने आप में बहुत दुखद है कि कुछ बच्चे अपनी एक गुल्लक में थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जाकर एक युवा नेता से, जो आज हमारे देश के विपक्ष के नेता भी हैं, उनको वो भेंट करते हैं और वो बच्चे और उन जैसे और बच्चे भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर श्रीनगर भी पहुँचे। और मुझे इसलिए याद है कि उन बच्चों की व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे पास भी थी। और आज जब हम ये पढ़ते हैं कि केवल उनके इस योगदान के कारण उनको, उनके परिवार को परेशान किया गया। ईडी का छापा पड़ना ठीक है, पिछले समय में ईडी जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है हम सब जानते हैं, लेकिन अगर उसको एक प्रक्रिया के तौर पर भी देखें, बाकी घटनाओं से उसको अलग हटा करके भी देखें, तो सुसाइड नोट में जो उल्लेख आया है कि आप एक दल ज्वाइन कीजिए, आप अगर कल को
नेता विपक्ष जो आज हैं वो प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे तो ये धाराएं कम नहीं होंगी। ये जो धमकी का अंदाज है, इसने हम सबके सामने कुछ सवाल खड़े किए हैं। कल से आज तक 2 दिन में संविधान पर बातचीत करने के लिए विशेष 2 दिन संसद में रखे गए। हमारी नेता प्रियंका जी ने कल लोकसभा में अपना मेडन स्पीच किया। आज हमारे नेता राहुल जी ज़रूर उस बहस में हिस्सा लेने वाले हैं। बहस की हमारे देश में एक परंपरा रही है जिसको पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश देश के स्तर पर भी हो रही है और हमारे प्रदेश के स्तर पर भी हो रही है। और जब संसद पर संविधान को लेकर बातचीत हो रही है, तब अगर हमारे प्रदेश में अलग अलग स्वायत्त संस्थाओं का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, आम लोगों की आज़ादी को दबाने के लिए करती है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसीलिए इस पत्रकार वार्ता का खास हमारे लिए मायने हैं। मैं प्रदेश में ये जो हुआ, ये जो हालात बने, जो हालात हम पूरे देश में भी इस वक्त डर का देखते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम आज की पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। मैं प्रदेश के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये सवाल उठाए हैं। हमारे प्रदेश में जो विधानसभा में हमारे सदन के नेता हैं उमंग जी, उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं। हमारे सारे सीनियर लीडर्स ने भी ये सवाल उठाए हैं कि वायदा किया गया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, वायदा किया गया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान पर, 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पर किसानों को राशि मिलेगी, उनका दाम मिलेगा। ये वायदा किया गया था कि अन्य फसलों को भी उसके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके उसमें खरीद की जाएगी, जिस पर आज हम देखते हैं कि कोई कदम नहीं उठाया गया। अतिवृष्टि के कारण फसलें चौपट हुई, मक्के की, सोयाबीन की। मैं खुद उसी क्षेत्र से आती हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल होती है। सब जगह अतिवृष्टि के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो मुझे याद आता है कि जब 15 महीने की हमारी पार्टी की कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और सरकार थी, तब हमारे ज़िले में 100% दोनों जिलों में नुकसान हुआ और वहीं पर मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि किसानों के खाते में मुआवजे की रकम सीधे डलनी चाहिए। तो ये एक अंतर दिखाई देता है तब, जबकि ये अपने आप को किसानों की सरकार कहते हैं। दूसरी बात, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जो बहुत दुखद हैं, क्योंकि हम सब इस प्रदेश के हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं इन तथ्यों को सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज पूरे देश में जहाँ पर शिशु मृत्यु दर की औसत आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।